ब्लाउज तो अच्छा बना लेते हैं, फिर भी ब्लाउज का कंधा गिरता है। क्या कारण होता है, क्या क्या गलती आप लोग करते हैं, वो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए, हमारे पास कमेंट आया था कि दी ब्लाउज तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, फिर भी हमारा जो ब्लाउज का शोल्डर है वो यहाँ से गिर जाता है। कितना भी अच्छा बनाते हैं फिर भी गिर जाता है। तो देखिए, उसी के ऊपर में डिटेल में आप लोग को मैं बताऊंगी। ऐसे बताऊंगी कि आपका ब्लाउज का कंधा कभी नहीं गिरेगा। जैसे मैं कटिंग करती हूँ उस हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगी। अगर मेरे बातों को आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा से आप फिटिंग ब्लाउज बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, 5-6 बातें मैं आप लोग को बहुत ही क्लियरली से समझाऊंगी। देखिए, जरूरी ये नहीं है कि हम गला की चौड़ाई कम लिए, जैसे गले की चौड़ाई हम कम लिए फिर भी हमारा शोल्डर गिर रहा है, तो जरूरी सिर्फ गला नहीं होता है, और बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका शोल्डर नहीं। यहाँ मैं बैक पार्ट ड्रॉ कर रखी हूँ। मैं आपको पहले एक बार समझा देती हूँ, जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए मैं पहले समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज की लंबाई है टोटल 1.5 इंच यहाँ से मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ, और यहाँ से हमारा 13.5 इंच ब्लाउज की लंबाई है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा शोल्डर ले रखी हूँ मैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ से आर्मोल ले रखी हूँ, और ये हमारा चेस्ट है, ये देखिए, और ये हमारा मार्जिन का लाइन है, ठीक है। तो इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला बात देखिए, सबसे पहला बात आता है कि आपको शोल्डर कम लेना चाहिए, मतलब गले की चौड़ाई जितना लेना उतना लेकर के फिर 3 इंच आपको शोल्डर लेना है, ठीक है। दूसरा बात, जब आप ब्लाउज की गला ड्रॉ कर लें, जितना आपको चाहिए 9 इंच 10 इंच 11 इंच रख करके, फिर यहाँ से आपको बॉक्स बना करके और फिर यहाँ गुलाई देने के बाद फिर देखिए इधर से ये जो है ना आर्मोल साइड से गले तरफ आपको इस तरह से 2 सूत या हाफ इंच झुकाना है। ये देखिए, आर्मोल साइड से गले तरफ ऐसे झुकाना है। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसे झुकाएंगे तो क्या हमारा आर्मोल के पास उठ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कंधे के पास नहीं उठेगा आपका। डीप नेक ब्लाउज में थोड़ा गले तरफ झुकाया जाता है, ठीक है। ये आप झुका देंगे तो एक प्रॉब्लम इससे आपका सॉल्व होगा। दूसरा देखिए, जब आप डीप नेक ब्लाउज बनाएंगे तो आप सोचेंगे ना कि हम ढीला ब्लाउज पहन लेंगे, मतलब पूरा लूज ब्लाउज पहन लेंगे, तो लूज ब्लाउज आप नहीं पहन पाएंगे। लूज ब्लाउज आप रखेंगे अगर लूज, तो आपका शोल्डर गिर जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा आपको फिट ब्लाउज पहनना पड़ेगा। कमर से पूरा ब्लाउज फिट होना चाहिए, मतलब इतना भी फिट नहीं कि एकदम कंफर्टेबल ना हो, पूरा टाइट हो, इतना भी नहीं, मतलब मीडियम में फिट चाहिए। अगर कमर से ढीला ढाला होगा ना तो आपका शोल्डर गिर जाएगा। कमर का लूज जो रहेगा, कमर में जो लूजिंग रहेगा वो आपको शोल्डर पे डिपेंड करेगा, गिरने में मतलब वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा बात ये हो गया। चौथा बात, आपको यहाँ ध्यान देना है चेस्ट में। जैसे कि हमारा ब्लाउज मान के चलिए कि 36 साइज़ का ये, ठीक है, चौथाई भाग यहाँ 9 इंच हो रहा है, तो ये 36 साइज़ का है। तो इसमें हमें चेस्ट में हाफ इंच कम करना है, हाफ इंच या 2 पॉइंट कम करना है। चेस्ट के फिटिंग में लूजिंग नहीं छोड़ना है, जितना आपका फिटिंग आ रहा है उसमें 2 पॉइंट या हाफ इंच कम करना है। अब आप ये बोलेंगे कि दी जब हम यहाँ से कम करेंगे तो क्या हमारा चेस्ट में टाइट नहीं पड़ेगा, तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो मैं बताती हूँ। जैसे कि देखिए, जो डीप गला करता है ना, पूरा डीप होकर के, जैसे कि 10 इंच 11 इंच 12 इंच डीप गला करता है ना, तो यहाँ से पूरा गला फैल जाता है, कटने के बाद पूरा पीठ पे ना पूरा फैल जाता है, ये कपड़ा इधर आ जाता है फैल करके, ठीक है। तो उधर ही से पूरा ढीला होता है ना, तो कंफर्टेबल रहता है, ऐसा नहीं कि टाइट पड़ जाएगा। अगर आप छोटा गला रखेंगे ना तो उसमें टाइट पड़ जाएगा, इसलिए कि उसमें कम ही फैलता है गला, ज़्यादा नहीं फैलता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप कम करेंगे चेस्ट में तो पक्का टाइट पड़ जाएगा उसमें, बल्कि हल्का आपको लूज ही छोड़ना है। अगर आप कम गला रखेंगे तो, डीप गला रखेंगे तो हल्का, मतलब 2 पॉइंट या हाफ इंच आपको चेस्ट से थोड़ा टाइट करना है। पांचवा में बताती हूँ आपको और क्या ध्यान देना है। जैसे कि देखिए, जब भी आप आर्मोल कटिंग करें तो आर्मोल आपको लूज नहीं रखना। अगर आर्मोल यहाँ से लूज होगा ना, ज़्यादा कटिंग कर देंगे आप, तो यहाँ से भी आपका शोल्डर गिर सकता है। जैसे यहाँ समझिए, देखिए इस जगह पे आपका झोल रहेगा ना, तो यहाँ से भी आपका कंधा गिरने का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो पूरा फिट चाहिए इस जगह से भी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूरा फिटिंग होना चाहिए। अब आप ये बोलेंगे कि जब हम कटिंग करते हैं तो बड़ा हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। जो लोग अभी सीखना शुरू किए हैं तो उनसे हो जाता है कि कभी कभी बड़ा भी कट जाता है आर्मोल, तो उसे हम कैसे फिट करें। तो मैं तो आप लोग को यही समझाऊंगी। देखिए कि जब भी आप आर्मोल कटिंग करें तो जैसे कि देखिए, यहाँ से मीडियम साइज़ का 6 इंच ले रहे हैं, छोटा साइज़ का 1.25 इंच ले रहे हैं,
हाई जो हेवी साइज है उसका 6.5 इंच 7 इंच भी लगभग हम करते हैं। तो बॉक्स बना करके जितना दूर तक आपका बॉक्स आएगा इस तरह से बॉक्स बना करके और फिर आपको इस तरह से गोलाई देना है। फिर हम ऐसे चेस्ट का नाप लेते हैं जितना हमें चेस्ट चाहिए, जैसे कि 34 इंच का बना रहे हैं तो 8.5 इंच, 36 का बना रहे हैं तो 9 इंच, या 9.5 इंच 38 का बना रहे हैं तो चेस्ट का नाप जहाँ तक आपका हो रहा है वहाँ तक निशान लगा करके फिर आपको इस तरह से घुमा के इंची टेप चेक करना है। ये देखिए मैं आपको ये चीज़ कितने वीडियो में बता चुकी हूँ। इस तरह से चेक करना है कि हमारा ब्लाउज में जितना आर्महोल है उतना यहाँ आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, बराबर आ रहा है तो ठीक है। अगर छोटा पड़ रहा है तो नीचे साइड बढ़ा दीजिए, और अगर बड़ा हो रहा है तो ऊपर से इस तरह माइनस कर दीजिए। इस तरह से ऊपर से ही माइनस करना है। ये देखिए ऐसे अब माइनस कर दीजिए ऊपर साइड से, और अगर छोटा पड़ रहा है तो यहाँ से नीचे इस तरह बढ़ा दीजिए। ऐसे करते हुए जब आप इस तरह बढ़ाएंगे ना तो यहाँ से गोलाई आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका गोलाई कम पड़ जाएगा। तो कटिंग करने के टाइम आप चेक कर लीजिए एक बार घुमाते हुए, तो आपका बड़ा तो कटेगा ही, ना ही छोटा होगा। ऐसे तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मीडियम साइज जो है जैसे कि 30-32 साइज 34 साइज उसमें आप 6.25 इंच मतलब 6 इंच में 2 पॉइंट कम, और पूरा छोटा साइज है 28 साइज तो उसमें 5.5 इंच आर्महोल लीजिए, उसके बाद बॉक्स बनाइए। मीडियम साइज है तो 6 इंच लीजिए, उससे भी ज़्यादा है जैसे कि 40 और 38 है तो उसमें 6.5 इंच लीजिए, और हेवी साइज जा रहा है तो 7 इंच कीजिए। 7 इंच से ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए कि जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता है वैसे वैसे हमारा आर्महोल इधर का कपड़े की चौड़ाई भी बढ़ता है। तो इससे बड़ा छोटा तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब हम नाप की कटिंग करेंगे तो कैसे हमारा बड़ा छोटा होगा। तो ये सब बातों का थोड़ा कटिंग करने के टाइम में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इससे आपका ब्लाउज फिट रहेगा। तो ये सब बातों को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी टिप्स और बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि इसी में ख़त्म हो गया। अब देखिए आगे गले में, ये नहीं कि सिर्फ पीछे गले में जो भी हमारा नियम कानून था वो मैं कर ली तो अब हमारा नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। आगे में भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। सब कुछ यहाँ आप करेंगे फिर भी अगर आगे गले में आप ध्यान नहीं देंगे फिर भी आपका शोल्डर गिर जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्या क्या करना है सो, ठीक है। जैसे कि जितना हम पीछे के पार्ट में गले की चौड़ाई लिए, जितना हम लिए उतने ही आपको लेना है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ से 2 पॉइंट या हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। पहले इसलिए एक्स्ट्रा लेना है कि हम आगे साइड से हाई हुक की पट्टी जोड़ेंगे। इसके लिए देखिए इस तरह से पहले निशान को लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद जितना हम यहाँ पीछे के पार्ट में गले की चौड़ाई लिए थे उतना चौड़ाई हम यहाँ लेंगे आगे के पार्ट में। कम नहीं लेना है, जितना हम पीछे के पार्ट में लिए उतना भी आगे के पार्ट में आपको लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलिए 2 इंच, ठीक है। तो 2 इंच में यहाँ ले ली। अब आप अभी ये सोचेंगे कि मैम गले की चौड़ाई कितना लें, वो तो अभी आप बताए नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ ही दिन पहले मैं वीडियो अपलोड की हूँ जो कि डिटेल्स में कि कितना आपको शोल्डर लेना चाहिए, कितने साइज में, हर साइज का मैं बता रखी हूँ पूरे क्लियरी से। वो वीडियो आप देखेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर से समझ में आ जाएगा। वो वीडियो को बहुत लोग पसंद किए, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। हमारे चैनल में कुछ ही दिन पहले मैं अपलोड की हूँ, नेवी ब्लू कलर कपड़े में है, बहुत लोग उसे पसंद किए, तो आप भी जरूर देखिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, वहां से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए गले की चौड़ाई लेने के बाद फिर हम 3 इंच शोल्डर लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको आर्महोल लेना है, जितना आप आर्महोल लिए बैक पार्ट में सेम आपको लेना है। तो ये मैं ले ली। अब जितना आगे के पार्ट में पीछे के पार्ट में आप चेस्ट लिए उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक है। 1 इंच ज़्यादा लेना है इसलिए कि हम टक्स लगाते हैं। तो हमारा मेन जो प्रॉब्लम होता है वो गले में होता है। अब यहाँ समझिए आपको क्या करना है। जैसे कि जब भी आप डीप नेक ब्लाउज बनाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आगे गला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीडियम में आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पीछे भी डीप नेक पहनेंगे आगे भी पूरा ज़्यादा पहनेंगे, तो ये आपको आपसे मतलब ये ऐसा आप करेंगे तो नहीं होगा। ऐसे करेंगे तो फिर आपका गला गिरेगा। थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आगे गला आपको थोड़ा कम रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे पीछे भी डीप नेक आगे भी डीप नेक हमारा शोल्डर भी ना गिरे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ज़्यादा रखेंगे आगे गला तो फिर शोल्डर गिरेगा, तो आगे गला थोड़ा कम रखिए। अब कितना रखना वो मैं बता देती हूँ। जैसे देखिए कि मीडियम साइज है ना तो 6-6.5 इंच रख लीजिए, ठीक है, इस तरह से। और उससे हेवी साइज है जैसे कि 38-40 तो 6.5 इंच रख लीजिए,
इस टाइप से, ठीक है। अब बॉक्स बना के फिर गुलाई दे दीजिए इस टाइप से। तो यहाँ हमारा 1/2 इंच जॉइंट में चल जाएगा। अब हम यहाँ से तिरछा करके नाप के देखते हैं। तो ये देखिए 6.5 इंच का हमारा गला ये तैयार हो गया, ये वाला, और ये हमारा 6 इंच का है, ठीक है। तो छोटा गला है तो 6 सवा 6 इंच तक भी आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कम ही, ज़्यादा भी कम रखेंगे तो ऊपर चढ़ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ज़्यादा भी कम नहीं रखना है, 6 साढ़े 6 इंच के लगभग में रखना है, और हार्डली 7 इंच, इससे ज़्यादा आपको गलती से भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 7 इंच आप गला कटिंग करें, 7 इंच नहीं कटिंग कीजिएगा, 2 पॉइंट आपको कम ही कटिंग करना है। 7 इंच आप गला रखेंगे ना तो 2 पॉइंट आपको कम ही कटिंग करना है। जब आप पट्टी जोड़ेंगे तो ये फोल्ड होके 7 इंच आ जाएगा। ऐसा नहीं कि गलती से 7 इंच गला कटिंग कर दिए फिर पट्टी को फोल्ड करेंगे तो आपका गला फिर बढ़ जाएगा, तो उसी से फिर आपका झोला नहीं लगेगा। तो ध्यान रहे कि 2 पॉइंट कम ही कटिंग करना है। अब कितना भी हेवी साइज क्यों ना हो जाए, इससे ज़्यादा आपको गला नहीं रखना है, नीचे साइड आपको नहीं करना है। नीचे से ज़्यादा करेंगे तो फिर यहाँ से शोल्डर गिरने लग जाएगा, तो आगे गला में थोड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको रखना है, 6 सवा 6 इंच, 6.5 इंच, और लास्ट पौने 7 इंच तक, मतलब 7 इंच से 2 पॉइंट कमी तक। जब आप पट्टी फोल्ड करेंगे तो 7 इंच आ जाएगा। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बातों अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। सिर्फ ये नहीं है कि हम शोल्डर की चौड़ाई, गले की चौड़ाई कम लिए थे तो फिर भी हमारा शोल्डर गिर रहा है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ रखने से नहीं होता, सभी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको दोबारा फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसे कि देखिए, पहले गले की चौड़ाई, दूसरा यहाँ से डाउन थोड़ा सा गले तरफ, तीसरा कमर की फिटिंग, आर्महोल में भी फिटिंग होना चाहिए, पूरा प्रॉपर फिटिंग। ऐसा नहीं कि आर्महोल ज़्यादा कट कर दिए फिर यहाँ से झोल आ रहा है, तो जब झोल आएगा तो ये भी चढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो ये बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ से आर्महोल चेस्ट में थोड़ा सा कम, मतलब कि जितना आपका साइज है उससे 2 पॉइंट या 1/2 इंच आपको फिटिंग रखना है, मतलब 1/2 इंच कम रखना है, इसलिए कि जब गला डिप करता है तो फैल जाता है, तो फिट पहनना है, ठीक है। और फिर आगे गला में जो मैं आपको बताई, पहले यहाँ से निशान लगा करके ये पट्टी जोड़ाएगा, इसलिए उसके बाद आपको फिर जितना पीछे के पार्ट में लिए उतना आगे के पार्ट में आपको लेना है चौड़ाई। उसके बाद बॉक्स बना लेना है, फिर गले की गुलाई लगा देना है। तो ये सब बातों को आप ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से आपसे बन जाएगा और आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। ऐसा मत सोचिए कि ब्लाउज़ बना बना करके मैं थक गई हूँ फिर भी हमसे नहीं बन पा रहा है, बहुत अच्छा आपसे बन जाएगा। आप कोशिश कीजिए, एक बार में आपका अगर ख़राब हो रहा है तो दूसरा बार तीसरा बार में तो बन ही जाएगा। लेकिन हाँ, आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि अभी जो हम ब्लाउज़ कट कर रहे हैं उसमें कितना कितना हम शोल्डर लिए थे, किस हिसाब से हम कटिंग किए थे, फिर उसे आप पहन के देखेंगे तो क्या क्या गलती होगा वो बातों को आपको नोट करना है, ठीक है। फिर जब आप दूसरा बार कटिंग करेंगे तो उस टाइम जो गलती पहला बार में आप किए वो गलती आपको नहीं करना है, ध्यान में रखते जाना है, तो वो गलती नहीं करना है। फिर आप थोड़ा सा चेंज कर कटिंग कीजिए, जैसे मैं आपको बताई इस हिसाब से पर कटिंग कीजिए, ठीक है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो फिर आपसे बन ही जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं बना तो दूसरा बार भी नहीं बनेगा, अगर दूसरा बार नहीं बनेगा तीसरा बार में तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से कट कीजिए ध्यान में रखते हुए, वीडियो को पूरा देखेंगे तो क्लियरली से समझ में आएगा। और वो वीडियो में जो आपको बोली उसमें वो तो वीडियो ज़रूर देखिए, उसे बहुत लोगों ने पसंद किया, आप भी ज़रूर पसंद करेंगे। और जैसे देखिए छोटा गला रखेंगे, ये भी कमेंट आता है कि दी छोटा गला रखेंगे तो कैसे शोल्डर लेना चाहिए, वो भी बता रखी हूँ। और जैसे वी गला आप कट करेंगे तो कैसे लेना चाहिए वो भी बता रखी हूँ। बॉट नेक आप कटिंग करेंगे तो कैसे लेना चाहिए वो भी मैं बता रखी हूँ। लगातार हमारे चैनल में सभी वीडियो मिलेगा, आप देखिए कि थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देखा कीजिए। वीडियो देखने के बाद बहुत चीज़ समझ में आती है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया, देखने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।